अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सर आज की क्लास में हमारे ईपीएस का जो एक चुना सा पार्ट है जो रह गया था वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। ऑल्दो दिस इज़ वेरी इजी, कॉन्सेप्ट ऑफ शेयर स्प्लिट। पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। वो शेयर स्प्लिट का मतलब ये है कि डिवाइड योर एग्जिस्टिंग, जिसको मैं अभी बोल्ड और अंडरलाइन कर रहा हूँ, सही है जी, लिख रहा है, डिवाइड योर एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल, सही है, या नंबर ऑफ शेयर्स इनटू स्मॉलर अमाउंट ऑफ शेयर्स सो दैट योर नंबर ऑफ शेयर्स increases but share capital will remain same। अब ये जितनी इंग्लिश आप लोगों ने यहाँ पे लिखी हुई देखी है ये आपके बस की बात नहीं है, तो मुझे ये ऑल टुगेदर एक एक ब्रेक करके आपको समझाना पड़ेगा, सही है जी। अगेन मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे वो कह रहा है कि अपने एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल को या नंबर ऑफ शेयर्स को स्मॉलर अमाउंट के शेयर्स में डिवाइड कर दो ताकि आपके नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो जाएं बट शेयर कैपिटल विल रिमेन सेम। अब इस पूरी कहानी को मैं आपको एक इलस्ट्रेशन के जरिए समझाता हूं और फिर ऑल टुगेदर आप लोगों के लिए मैं इसको लिंक कर दूंगा ईपीएस से, बहुत सुकून से समझना। मैंने कहा मेरा एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल था, शेयर कैपिटल कह रहा हूं रुपीज 1 मिलियन का, रुपीज 1 मिलियन का, सही है जी, ऑफ रुपीज 10 ईच। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं मुझे नंबर ऑफ शेयर्स निकालना है, नंबर ऑफ शेयर्स निकालना है, तो मैंने कहा ये 1 मिलियन तो मैं डिवाइड कर दूं रुपीज 10 पर शेयर से। अच्छा, ये 10 पर शेयर क्या है, पार वैल्यू है। मैंने इसको इससे डिवाइड कर दिया तो मुझे पता लगा बच्चों कि मेरे पास मेरे नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख हैं, मेरे नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख हैं। अच्छा, अगेन यहां पे बात हो रही है एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल की। यहां पे देखो, रीड करो, यहां पे मैं इसको हाईलाइट भी करता हूं अभी आप लोगों के लिए। डिवाइड योर एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल। अच्छा, इफ आई टॉक अबाउट एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल, वो कितना है, 1 मिलियन का। एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल की अभी एक शेयर की पार वैल्यू, आई एम नॉट सेइंग मार्केट वैल्यू, पार वैल्यू कितनी है, 10 रुपए। यानी इस कंपनी का किसी को हिस्सेदारी चाहिए तो वो 10 रुपए दे के हिस्सेदार बनेगा। हाँ, पर कंपनी की मार्केट वैल्यू ज्यादा होगी, कंपनी की मार्केट वैल्यू ज्यादा होगी, कोई नया शेयर होल्डर आएगा तो वो प्रीमियम देगा। तो मैंने तो आपको लॉजिकली लेके चला हूं ना, यहां पे पार वैल्यू की बात हो रही है, यहां पे लिख भी देता हूं। यहां पे जो बात हो रही है किसकी हो रही है भाई, पार वैल्यू की, ये पार वैल्यू की बात हो रही है, सही जी। अब इस बात को मद्देनजर रखना। अच्छा, अब हुआ क्या, कंपनी ने डिसाइड किया कि भाई हम अपने इसी 1 मिलियन के कैपिटल को एक शेयर ₹20 पर शेयर का कर देंगे। अच्छा, ये 20 पर शेयर मार्केट वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, खुदा के वास्ते इस बात को समझना। हम ये कह रहे हैं कि हमने इसको डिवाइड कर दिया 20 से, सही जी। अच्छा, मैंने गलत कर दिया, 5 होगा ये, हमने इसको 5 कर दिया। अच्छा, आपके नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए जानी, 2 लाख रुपए। अच्छा, अब मुझे बात समझिएगा, ये देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, डिवाइड योर एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल इनटू स्मॉलर अमाउंट ऑफ शेयर्स। यानी यहाँ पे स्मॉलर अमाउंट ऑफ शेयर्स का मतलब यह है पार वैल्यू को कम कर दो। तो सर ये तो शेयर होल्डर को नुकसान हो गया। देखो बेटा, ये किया जाता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए, ये किया जाता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए ताकि उनके नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो जाए, ताकि उनके नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो जाए। और इसकी कोई एंट्री भी नहीं बनती। एक तो होता है ना बोनस, आप कहेंगे सर बोनस दे दें, बोनस से भी तो नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज होते हैं, बस सर उससे होता यह है कि आपका रिटेन्ड अर्निंग इंपैक्ट होता है, यहां पे कुछ भी इंपैक्ट नहीं होगा। सर आप ये प्रूव करें कि नुकसान कैसे नहीं है भाई। अगर मैं कहूं अर्लियर इससे पहले इस कंपनी के शेयर्स कितने थे, 1 लाख, और एक शेयर पार वैल्यू कितना था, 10, सही है जी। तो मैं कहूं जिसके पास एक शेयर था, खुदा के वास्ते समझना, जिसके पास एक शेयर था वो 10 रुपए का था, तो उसको रिटर्न उस 10 पे मिल रहा था। तो हमने कहा टेक्निकली अभी भी अगर मैं 1 लाख को 10 से मल्टीप्लाई करूं तो अभी भी 1 मिलियन। अच्छा,
नाउ अभी शेयर्स कितने हो गए 2 लाख, अब वैल्यू कितने की 5 की, तो मैंने कहा सर अगर वैल्यू 5 की है तो मैंने कहा 2 लाख इंटू 5, अभी भी वैल्यू सेम, यानी अब आगे रीड करो, सो दैट योर नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीजेस बट शेयर कैपिटल विल रिमेन सेम, यानी कंपनी की ज़ात के ऊपर, शेयर होल्डर की ज़ात के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आया सिवाय इसके कि नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो गए। यहाँ पे शेयर होल्डर चूंचा इसलिए नहीं करेगा, सुनना, जिसके पास पहले एक शेयर था 10 का, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ उर्दू में आप लोगों के लिए, जिसके पास पहले एक शेयर था 10 का, यहाँ पे पूरा लिखते हैं ₹10 का, अब उसके पास 2 शेयर हो गए ₹5 के, सिंपल, उसको नुकसान नहीं है। ऐसा क्यों किया, अगेन आपको बताया नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज करने के लिए, तो शेयर स्प्लिट का मतलब ये होता है कि अपने शेयर्स को स्प्लिट कर दो, यानी ऐसा नहीं कि बीच से फाड़ दिया बोले स्प्लिट हो गया, नहीं, शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स वही रहेंगे पर एक शेयर आपका 2 शेयर्स के इक्विवेलेंट हो जाएगा, इस वाली एग्जांपल के अंदर डबल हो गया ना। तो इसको हम प्रैक्टिकल जबान में ऐसे कहते हैं, कंपनी मेड अ शेयर स्प्लिट ऑफ 2 for 1, यानी जिसके पास एक शेयर है उसके पास कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ये 2 for 1 की कहानी ये है। अगेन रिपीट कर रहा हूं, आपको एग्जाम में लिखा हुआ कैसे मिलेगा मेरी जान, कंपनी मेड अ शेयर स्प्लिट ऑफ 2 for 1, यानी वो कह रहा है कि भाई 2 शेयर उसके पास हो जाएंगे जिसके पास एक शेयर मौजूद है। बट अगेन 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 दिस इज ओनली फॉर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जो कंपनी में मौजूद हैं। तो अगर मैं यहां पे आपको इलस्ट्रेशन बना के दूं तो क्या आप इस बात को समझते हैं कि अच्छा, अब हमने तो फैक्टर अप्रोच सीखी है, तो इसका फैक्टर टेक्निकली क्या होगा, 2 डिवाइडेड बाय 1, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 2 वापस से, क्योंकि हमें तो, क्या हम ये बात समझ पा रहे हैं, 2 for 1 का मतलब है 100% इंक्रीज, 2 for 1 का मतलब क्या बच्चों, 100% इंक्रीज, तो इसका फैक्टर ऐसे ही निकलेगा 2 for 1, जो फॉर है उसको नीचे रख देना, 2 है वो उसको ऊपर रख देना, पर लॉजिकल बता रहा हूं कि ट्वाइस हो जाएंगे, तो ये 100% लगा के उसमें ऐड करना बेवकूफ़ी है ना, आप खाली फैक्टर ही 2 का ले लें। अगेन अब मैं डेटा बताता हूँ यहाँ पे, आपने कहा ओपनिंग शेयर्स आपके पास हैं, सही है जी, 1 लाख, सही जी 1 लाख, बात समझिएगा, 1 लाख शेयर्स हैं। अच्छा, और हमने कहा मार्च 1 2022 पे, यानी जनवरी फरवरी मार्च हमने कह दिया, 2022 पे कंपनी मेड अ शेयर स्प्लिट ऑफ 2 for 1, सिर्फ ये डेटा दिया हुआ है। तो आप पता है एग्जाम में क्या करेंगे, ओपनिंग लिया, सही जी, ओपनिंग 1 लाख उठाया, आपने कहा क्या आज के पहले जितने भी शेयर्स हैं वो सब स्प्लिट हो जाएंगे, जवाब आता है यस, तो आपने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 12/12। सर इसको, ये तो मार्च में हुआ है, आपने इसको टाइम अपोर्शन क्यों नहीं किया, मेरे बच्चों मैंने इसको टाइम अपोर्शन नहीं किया, याद करो, इससे कोई इकोनॉमिक रिसोर्सेज में चेंज नहीं है, ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को है, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैंने नए शेयर इशू किए हैं, मैंने उन्हीं के शेयर्स को डबल कर दिया है, तो ये भी एज इफ के मैं शुरू से ही अज्यूम करूंगा, दिस इज जस्ट लाइक अ बोनस। पर फर्क इतना है कि ये बोनस की एंट्री नहीं बनती क्योंकि इसमें एग्जिस्टिंग शेयर डबल हो जाते हैं, वहां पे क्या होता है, रिटेन अर्निंग से उनको बोनस दिया जाता है, बात क्लियर, यानी दिस इज एज गुड एज कि भाई इकोनॉमिक रिसोर्सेज में चेंज कुछ भी नहीं हुआ, फिर भी नंबर ऑफ शेयर्स एनहांस हो गए। तो हमने क्या किया, 1 लाख इंटू 2 इंटू 12/12, तो आपके कितने शेयर्स हो गए जानी, 2 लाख, ये आ गए हमारे वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। सिंपल, इसको अर्निंग से डिवाइड करना, आपकी कहानी यहाँ खत्म हो गई। इसकी एक और इलस्ट्रेशन बना के कराता हूँ आपको, आप यहाँ पे गाइड करिएगा, मुझे पॉज कीजिएगा फिर करिएगा इसको। मैंने कहा ओपनिंग शेयर्स हैं 1 लाख, सही जी, आप कहें मार्च 1 2022 में कंपनी मेड अ फर्दर इशू ऑफ 2,50,000 शेयर्स। मैंने कहा सर उसको मार्च की जगह कर लेते हैं अप्रैल, और फिर हम कहें जुलाई 1 2022 पे कंपनी मेड अ शेयर स्प्लिट ऑफ, हमने कहा शेयर स्प्लिट ऑफ 3 for 1, यानी जिसके पास 1 होगा उसके 3 हो जाएंगे, पर ये कब हुआ है, जुलाई में। तो क्या आपको ये लगता है कि ये जो 1 लाख वाले शेयर होल्डर्स हैं, जिसको 1 लाख शेयर्स थे, वो भी तिगने हो जाएंगे, ये भी जो है, जो मेरे ये शेयर होल्डर जो अप्रैल में आए, ये भी थ्राइस हो जाएंगे,
और ये ऑटोमेटिकली इन दोनों पे अप्लाई हो जाएगा। बात क्लियर है? तो खैर अगेन ओपनिंग कितना है जानी? 1 लाख। अच्छा मैंने कहा ओपनिंग 1 लाख है, आपने क्या किया इसको 3 से मल्टीप्लाई किया 12/12। आपने कहा कि भाई अगर ओपनिंग शेयर होल्डर्स के नंबर ऑफ शेयर्स 3 टाइम्स हो जाएंगे तो वो तो शुरू से ही बैठे हुए ना, ये थोड़ी ना देखूंगा कि अगर जुलाई में हुआ है तो 6 महीने, भाई ये थोड़ी ना कि पैसे लगा के देख रहा हूं, तो पैसे लगाए नहीं है कुछ। बोनस में भी ऐसे ही होता है। तो आपने कहा 1 लाख इंटू 3, यह आ गया आपके पास 3 लाख। अच्छा फिर आपने कहा फर्दर इशू कब हुआ था सर? अप्रैल में। तो आपने कहा कि भाई फर्दर इशू कितने शेयर्स का है? 2.5 लाख। अगेन क्या आप ये बात मानते हैं कि चाहे ओपनिंग हो या ये 2.5 लाख हो, इन दोनों को मिला के थ्राइस होना था? तो ऊपर वाला तो थ्राइस हो चुका ना सर, आपको कैसे पता थ्राइस हो चुका है? आप इसमें 1 प्लस क्यों नहीं करते भाई? 3 for 1 का मतलब ये है कि इंक्लूसिव है इसके अंदर, इंक्लूसिव है इसके अंदर, यानी वो 3 टाइम्स खुद ही हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 3 कर रहे हो ना, तो ये जो 2.5 लाख शेयर होल्डर्स हैं, जिसके 2.5 लाख शेयर्स हैं, क्या ये भी इतने रहेंगे या ये भी तिगने हो जाएंगे? सर ये भी तिगने हो जाएंगे। लॉजिकल बात है, जिस दिन मैं स्प्लिट कर रहा हूं उससे पहले तमाम हो जाएंगे। बात क्लियर है? तो हमने कहा कि मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, बट अगेन इसके लिए डे 1 तो अप्रैल है ना, तो मैं कहूंगा 9/12, क्योंकि मैं कहूंगा कि इन लोगों ने 2.5 लाख शेयर होल्डर्स पैसे देकर अप्रैल में आए थे, तो मैं इनके लिए तो यही अज्यूम करूंगा ना, इनके लिए पहला दिन शुरू से कब था भाई? अप्रैल से। तो मैंने इसके लिए वही फैक्टर ले लिया 9/12, तो जो हम बोनस में करते हैं। तो हमने कहा कि 2.5 लाख इंटू 3 इंटू 9/12। तो आपने कहा सर ये आ गया, तो आपके पास वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आ गए ये वाले। बात क्लियर? तो दिस वाज ऑल अबाउट शेयर स्प्लिट। अभी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताता हूँ शेयर कंसोलिडेशन। जज़ाकल्लाह।